हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि y बराबर a गुणा e की घात माइनस के एक्स कॉस कोष्टक में पी एक्स प्लस सी, तो सिद्ध कीजिए d की घात 2y बटे डी एक्स की घात 2 प्लस 2k गुणा dy बटे डी एक्स प्लस n की घात 2y बराबर 0, जहां n की घात 2 बराबर है p की घात 2 प्लस k की घात 2 के। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न में हमें एक समीकरण दे रखा है जो कि है y बराबर a गुणा e की घात माइनस के एक्स कॉस पी एक्स प्लस सी, और हमें सिद्ध करना है d की घात 2y बटे डी एक्स की घात 2। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि दिए गए समीकरण का हमें x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। अब 2 बार अवकलन करने के लिए प्रयुक्त सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। यदि हमें दो फलन दिए जाएं d बटे डी एक्स और गुणा में दो फलन दिए हों u और v, जो कि आपस में गुणा में है, और इनका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना हो, तो इसके लिए हम पहले प्रथम पद को छोड़ देंगे अर्थात u को छोड़ देंगे और v का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, प्लस इस बार द्वितीय पद को छोड़ देंगे और u का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। इस प्रकार हम इसका अवकलन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया समीकरण है y बराबर a गुणा e की घात माइनस के एक्स गुणा कॉस पी एक्स प्लस सी। तो देखिए यदि हम e की घात माइनस के एक्स को बाएं पक्ष में भेज दें तो ये बटे में आ जाएगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा y बटे e की घात माइनस के एक्स बराबर a कॉस पी एक्स प्लस सी। अब यदि माइनस की घात है, देखिए e की घात माइनस के एक्स है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, e की घात के एक्स यानी कि प्लस में हो जाएगा, गुणा में y बराबर a कॉस पी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष एक बार पहले अवकलन करते हैं। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो फलन है, एक ये है e की घात के एक्स और एक है y। तो यहाँ पर हम प्रथम पद गुणा दूसरे पद का जो मुख्य अवधारणा में सूत्र प्रयुक्त हुआ है उसको लगाएंगे। तो सर्वप्रथम इसमें प्रथम पद को छोड़ देंगे अर्थात e की घात के एक्स को छोड़ देंगे और y का अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, dy बटे dx, प्लस इस बार y को छोड़ देंगे और e की घात के एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा e की घात के एक्स, और श्रृंखला नियम से जब के एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा गुणा में k बराबर a, यहाँ पर अचर पद है, cos पी एक्स प्लस सी का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन पी एक्स प्लस सी, और श्रृंखला नियम से पी एक्स प्लस सी का जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, गुणा में p। तो यहाँ पर देखिए अवकलन क्या आ गया। अब यहाँ पर e की घात के एक्स हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो अगले पृष्ठ पर इसको उभयनिष्ठ करके लिख लेंगे, e की घात के एक्स उभयनिष्ठ है, और कोष्ठक में क्या बचेगा, dy बटे dx प्लस ky, dy बटे dx प्लस ky, और बराबर में क्या होगा, बराबर में बच रहा है माइनस ए पी साइन पी एक्स प्लस सी, माइनस ए पी साइन पी एक्स प्लस सी। अब देखिए दिए गए प्रश्न में हमें d की घात 2y बटे डी एक्स की घात 2 सिद्ध करना है, तो एक बार पुनः इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये प्रथम पद हो जाएगा और ये पूरा द्वितीय पद हो जाएगा। तो सर्वप्रथम प्रथम पद को छोड़ देंगे, e की घात के एक्स को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे dy बटे dx प्लस ky का। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, dy बटे dx का अवकलन कितना हो जाएगा, d की घात 2y बटे dx की घात 2 प्लस ky का अवकलन कितना होगा, k dy बटे dx प्लस इस बार dy बटे dx यानी कि द्वितीय पद को हम छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे e की घात के एक्स का। तो e की घात के एक्स का अवकलन तो e की घात के एक्स ही रहेगा, श्रृंखला नियम से के एक्स का जब अवकलन करेंगे तो गुणा में के और आ जाएगा, तो वो गुणा में के यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर माइनस ए पी साइन पी एक्स प्लस सी का अवकलन कितना होगा, कॉस पी एक्स प्लस सी, और श्रृंखला नियम से जब पी एक्स प्लस सी का करेंगे तो p और आ जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p की घात 2। आइए इसको और आगे हल करते हैं। अब देखिए पूरे बाएं पक्ष में e की घात के एक्स यहाँ पर भी है और e की घात के एक्स यहाँ पर भी है, तो इसको हम पूरा उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हमें प्राप्त होगा उभयनिष्ठ में e की घात के एक्स, कोष्ठक में क्या क्या बच रहा है, d की घात 2y बटे dx की घात 2 प्लस
के वाई डी वाई बटे डी एक्स, के डी वाई बटे डी एक्स प्लस यहाँ पर देखिए के की गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, के डी वाई बटे डी एक्स प्लस के की घात 2 वाई बराबर में, अब देखिए a और cos px प्लस सी, ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि किसका मान है। यदि हम यहाँ से मान निकालें, यहाँ पर देखिए a cos px प्लस सी का मान हमने क्या प्राप्त किया था, y बटे e की घात माइनस के एक्स। तो यहाँ या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने a cos px प्लस सी को क्या लिखा हुआ है, e की घात के एक्स गुणा y। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे e की घात के एक्स, इसकी जगह पे लिख देंगे माइनस का p की घात 2 पहले से ही है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे e की घात के एक्स गुणा y। अब देखिए e की घात के एक्स और e की घात के एक्स तो कट गया। अब क्या प्राप्त हुआ, d की घात 2 y बटे dx की घात 2 प्लस ये k dy बटे dx, k dy बटे dx जोड़ करके कितने हो जाएंगे, 2 k dy बटे dx प्लस k की घात 2 y, और p की घात 2 y को यदि हम इधर ले आए तो ये भी बन जाएगा कितना, p की घात 2 y प्लस का बराबर में 0। अब देखिए d की घात 2 y बटे dx की घात 2 प्लस 2 k dy बटे dx, और इन दोनों में हमें वो बेनिफिट क्या मिल रहा है, k की घात 2 प्लस p की घात 2। दिए गए प्रश्न में k की घात 2 प्लस p की घात 2 का मान क्या दे रखा है, k की घात 2 प्लस p की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, n की घात 2। तो अगले प्रश्न पर इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, इस पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा, n की घात 2। तो अगले प्रश्न पर पुनः लिख लेते हैं d की घात 2 y बटे dx की घात 2, d की घात 2 y बटे dx की घात 2 प्लस 2 k dy बटे dx प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की घात 2 और y, यहाँ लिख देंगे n की घात 2 y बराबर में 0। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।